अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ब्लॉग, उसमें मैं दो बर्थडे एक साथ शेयर करूँगी क्योंकि माशाल्लाह से लगातार 2 दिन बर्थडे आई थी, तो मैंने कहा चलें एक साथ ही एक वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो एक दिन मेरी भांजी की बर्थडे थी, तो दूसरे दिन मेरी भतीजी की बर्थडे थी। तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे हम लोग। बच्चियां खेल रही थी, बालों में रोलर्स डाले थे क्योंकि अच्छे लगते हैं, बच्चे भी बड़ी हो रही हैं तो देखा देखी होता है कि बड़ी बहन ने रोलर्स डाले हैं तो बालों में मैं भी कर्ज कर लूँ बालों को। तो वही कर रहे थे और रात का टाइम था, तो हम लोग पहले अमूमन हमारे यहाँ बर्थडे होती है तो हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, फिर बाद में केक काटते हैं क्योंकि फिर होता है शोर शराबा होता है, बच्चे खुश होते हैं। तो इसीलिए तो आज खाने के मेन्यू में बहन ने पाए बनाए थे और मज़ेदार सी यमी बिरयानी बनाई थी। तो बस खाना दस्तरखान सजा दिया था, लगा दिया था ताकि जब जल्दी से खाना खाएं और फिर पार्टी शुरू करें, केक काटें और हल्ला गुल्ला करें। तो यहाँ जेंट्स की टेबल हमने सजा दी थी और बच्चों के लिए हमने दस्तरखान बिछा दिया था ताकि बच्चे आराम से होते हैं, शोर शराबा करते हैं तो आराम से बैठ के खाना खा लेंगे। और यहाँ बर्थडे का सेटअप हुआ था बहुत प्यारा सा। थीम रेड बनाई थी क्योंकि जो रेड फ्रॉक पहनी थी, वाइट फ्रॉक थी, उस पर रेड रेड फूल बने हुए थे, तो मेरी भांजी ने कहा नहीं रेड कलर की हम थीम बनाते हैं। तो बस ये था और केक डेकोरेट कर लिया था, फूल सजा दिए थे थोड़े से और बच्चे फूलों को देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं। मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। तो बस ये था। मेरे पास रेड फ्रॉक नहीं थी तो मैंने अपनी बहन को बेटी को ज़रा रेड जो होती है पिंक कलर की, थोड़ी डार्क पिंक कलर की, मैंने उसे टी शर्ट पहना दी थी। तो बस इसी तरह बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। मेमोरीज़ होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, बच्चे शेयर करते हैं, इंजॉय करते हैं क्योंकि अभी यही इवेंट है। अब माशाल्लाह से इंशाल्लाह चंद सालों की बात है, यही बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर इनकी खुशियाँ शुरू हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे बच्चे अल्लाह गुल्ला कर रहे थे और केक काटने की का इंतज़ार कर रहे थे कि कब केक कटे, लेकिन उससे पहले की थोड़ी सजावट कर रही थी बहन, फूल सजा रही थी और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई थी और बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। तो बस ये छोटी सी इवेंट था, खुशी थी मेरी भांजी की, तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था, केक भी बहुत अच्छा था। तो बच्चे बस ये था कि फिर पार्टी पोपर फाड़ा और वो जो स्प्रे करते हैं वो करा, तो बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे, माशाल्लाह से इंजॉय कर रहे थे। और इनका यही होता है पार्टी पॉपर, इसीलिए हम लोग खाना होता है दस्तरखान पहले खा लेते हैं, सजा देते हैं ताकि बच्चे खाना खा लें, सब आराम से खाना खा लें। फिर जितना बच्चों ने खेलना है, इंजॉय करना है, थोड़ी गंदगी भी हो जाती है क्योंकि पार्टी पॉपर होता है, स्प्रे होता है, तो थोड़ा स्लीपी फर्श हो जाता है। तो बस वही था थोड़ा सा, तो इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ मेरे भाई जो थे वो केक डिस्ट्रीब्यूट करने बैठ गए थे, कट करने, ताकि सबको फैमिली वाइज केक दे दिया जाए क्योंकि माशाल्लाह से अब फैमिली भी बड़ी हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो पहले तो ये होता था पीसेस अलग अलग सबको दे दिया करते थे, लेकिन अब माशाल्लाह सबके बड़े हैं तो फैमिली वाइज सबके केक के पीसेस डिवाइड कर देते हैं। और बच्चे यहाँ पे आ गए थे कि हम भी काटेंगे, अपनी बर्थडे करेंगे, तो बच्चे भी काट रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे चेरीज़। तो यहाँ पे मेरी भांजी की हो गई थी। फिर दूसरे दिन माशाल्लाह से 12 रबीउल का दिन भी था, तो हमने कहा था कि जब हम दूसरे दिन दोबारा आएंगे बर्थडे करने तो हम थोड़ा सा मिलाद कर लेंगे। तो फिर हमने थोड़ा सा मिलाद पढ़ा था दूसरे दिन आके। ला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अव्वल आखिर है अल्लाह, बातिन ज़ाहिर है अल्लाह, हाफिज़ो नाज़िर है अल्लाह, तो बेजो नबी पर दुरूद व सलाम, चलिए चलिए मेरे आका होकर सलाम, जो तुमको माफ़ी कल्बी खैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद क्या होता है? मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ छोटा सा हमने घर घर में बच्चियों का मिलाद कर लिया था
जो इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है, थोड़ा सा ज़्यादा सी आवाज़ पे नहीं जाएगा, घर के है इसलिए हमने यूँ ही पढ़ लिया था। और यहाँ बच्चे माशाल्लाह से तैयार होकर बैठी हुई थी, इनको हार पहना देते, दुआ का वक्त था, दुआ पढ़ रहे थे तो कही थी हम भी बैठेंगे साथ में। तो हमने कहा चलें अच्छी बात है, बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, दुआ मांगें पढ़ें। तो बड़ी माशाल्लाह से दुपट्टा ओढ़ के आराम से बैठ गई थी। तो मेरी बहन दुआ मांग रही थी तो साथ बैठ के दुआ मांग रही थी और आमीन कह रही थी। तो ये छोटी छोटी इवेंट्स होते हैं, खुशियाँ होती हैं, बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, सेलिब्रेट करनी चाहिए और बच्चों को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि आज माशाल्लाह से 12 रबीउल का दिन भी था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा, हमने कहा जब सब जमा ही हो रहे हैं तो थोड़ा सा मिलाद पढ़ लेंगे, तो ये एक रौनक महफिल भी बन जाती है मिलाद की। तो यहाँ बच्चियाँ हार पहन के बहुत खुश हो रही थी और दुआ मांग रही थी। अल्लाह ताला इन बच्चों के सबके नसीब अच्छा करे, इनको खुशियाँ दिखाए। तो बस ये छोटा सा इवेंट है। फिर इसके बाद खाने का ही सेटअप था, क्योंकि भाई ने कहा था कि हम खाना मैं बनाऊंगा कोयला कढ़ाई कोयलों पे ना, तो इसके लिए हम छत पे सेटअप किया था खाने का, ताकि छत पे जाके फिर कोयला कढ़ाई बनाएंगे। और यहाँ पे मीठे में खीर जो कि मैंने बनाई थी मैं रबिया वाले दिन, तो मैंने कहा चले मैं घर ले जाती हूँ, वहाँ बच्चे खा लेंगे। तो वही खीर खा रही थी, छोटी सी बच्चियाँ खुश हो रही थी और ऐसा लगा था जैसे ये मिलाद पढ़ने आई हुई है, नात ख़्वाह है। और बड़े बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, इनके नसीब अच्छा करे। तो बस वही मीठा खा रहे थे और इसके बाद हम सब चले जाएंगे छत पे, क्योंकि छत पे ही खाने का सेटअप था सारा। और मेरे भाई माशाल्लाह से बना रहे थे कोयले पे कढ़ाई, बहुत ही अच्छी सी चिकन कढ़ाई बन रही थी यहाँ पे, यमी सी। और इसमें हरा धनिया आखिर का टाइम था, हरी मिर्चें डाल रहे थे भाई और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और अंदर बच्चे इंजॉय कर रहे थे और यहाँ बाहर कढ़ाई बन रही थी और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, क्योंकि थोड़ी कराची में अब सर्दी भी थोड़ी सी शुरू हो गई। दिन में तो खैर गर्मी होती है अभी शदीद, लेकिन ये होता है रात होते होते थोड़ी खुनकी हो जाती है सर्दी की। तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, माहौल बना हुआ था खाने का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और सब इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे कोयले पे मज़े से कढ़ाई बन रही थी। आपके घर में, सबके घर में रबीउल को क्या बना, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो खीर बनाई थी और आप सब ने क्या करा था, पकाया था, क्या क्या करा था और किसके घर से महल्ले से क्या क्या आया था। क्योंकि मेरे तो महल्ले से ज़्यादातर खीर ही आई थी और मैंने भी खीर ही बाँटी थी। और यहाँ अंदर बच्चे बैठे हुए सब मोबाइल यूज़ कर रहे थे एज़ यूजुअल, क्योंकि बच्चों को जब जमा होते हैं तब भी खेलते तो हैं, लेकिन एक वक्त आके फिर सब मोबाइल लेकर ही बैठ जाते हैं। और यहाँ पे खाना पक गया था और साथ में ही मेरी भाभी ने मज़ेदार से ज़ीरे वाले थोड़े से चावल भी बॉयल कर लिए थे, बना लिए थे। और यहाँ कढ़ाई भी बन गई थी और साथ में भाई ने खाने में हमारे मखनी की हांडी, चिकन हांडी, मखनी हांडी थी आई थिंक, कोई रेसिपी वो बनाई थी। और साथ में मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार करी थी, चिकन कढ़ाई, और रायता था, सलाद थी, कोल्ड ड्रिंक थी। तो ये अभी दस्तरखान सज गया था माशाल्लाह से और सब इंजॉय कर रहे थे। तो एक साथ दो दो इवेंट हो गए थे हमारे। एक पहले दिन भी हम आए थे, उसमें बहन की बेटी की बर्थडे हमने सेलिब्रेट करी थी, फिर दूसरे दिन दोबारा आए, तो एकदम दो इवेंट एक साथ हुए थे, तो बहुत ही मज़ा आया था और बच्चे भी एक्साइटेड थे। तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम दो इवेंट आ जाते हैं ना, खुशियाँ होती हैं, ऐसा लगता है कि 2 दिन से ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बच्चे खुशी हो रहे थे क्योंकि वर्किंग डे भी नहीं था, सैटरडे और संडे का था, तो बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे। और यहाँ पे खाना खा रहे थे, तो बस खाना खा के हम लोग वापस नीचे आ गए थे। और यहाँ भाई ने बहुत अच्छा मज़ेदार यम्मी सा केक बनाया हुआ था और वो बहुत ही अच्छा सजा हुआ केक था। तो मैंने कहा इसको तो काटने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, इसको ऐसे रहने देते हैं, लेकिन काटना भी ज़रूरी है, ज़्यादा जब तक कटेगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे। तो बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे और जमा हो गए थे। यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी स्टार्ट हो गया था बच्चों का। तो वो बच्ची जिसकी बर्थडे थी, तो उसने कहा नहीं नहीं सब हट जाओ, पहले मैं अपनी तस्वीर खिंचवाऊँगी अपने केक के साथ, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं अपनी बर्थडे को लेके बहुत। तो वो अपनी तस्वीरें खिंचवा रही थी, फ़ोटो सेशन हो रहा था और सब बच्चे खड़े थे और बहुत सारे बलून वगैरह सजा दिए थे, डेकोरेट कर दिए थे, तो जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो बस यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग भी करी हुई थी, बहुत अच्छा सजाया हुआ था। यहीं पर हमने अभी मिलाद भी पढ़ लिया था माशाल्लाह से, इसलिए हमने गाने भी नहीं बजाए थे कि हैप्पी बर्थडे के सॉन्ग वगैरह चलाएं, तो हमने कुछ भी नहीं करा था। इसलिए मैंने अपनी वीडियो में भी कोई स्टार्टिंग में भी गाना कुछ नहीं डाला, क्योंकि माशाल्लाह से रबीउल अव्वल के हिसाब से मैंने ये वीडियो क्लिप बनाया था और इसी में हमने नातें भी पढ़ी थी। तो बस ये छोटी सी हल्ला गुल्ला है जो हम कर लेते हैं बच्चों के साथ मिल के, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं और इस तरह सब बैठ जाते हैं।
तो बस यहाँ बच्चे सब बैठ गए थे, फ़ोटोशूट हो रहा था बच्चों का, और यहाँ सब बच्चे एक्साइटेड भी थे कि कब केक कटेगा। बल्कि मैं तो मना कर रही थी, केक नहीं काटो, यूँ ही अच्छा लग रहा है केक लेकिन क्या करें, केक काटना है, क्योंकि कटेगा तो फिर खाएंगे, फिर हम जल्दी से अपने अपने घर जाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन भी वो स्कूल थे, स्टार्ट होने थे, और फिर चीज़ें समेटनी थी, बच्चों के बैग पैक करने थे। इधर थोड़ी मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी इतनी ख़राब नहीं हुई, क्योंकि मैंने जाते हुए रास्ते से ही ना फिर मेडिसिन अपने बेटी के लिए ले ली थी। तो यहाँ लाइट ऑफ कर दी थी केक काटने के लिए, और यहाँ पे सब सेलिब्रेट कर रहे थे, और कैंडल जला ली थी। बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन ये फ़ौरन ही जलाते हैं तो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है। तो बस बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही थी और बच्चे मिलके केक काट रहे थे। तो यहाँ हम लाइट्स ऑन कर दी थी, बच्चे केक काट रहे थे, और फिर इसके बाद बच्चे वही पार्टी पॉपर फोड़ेंगे और इन्जॉय करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा जब भी हमारे घर में होती है पार्टी या कुछ भी, तो हम केक बिल्कुल लास्ट में काटते हैं, ताकि बच्चे खूब इन्जॉय करें। फिर जल्दी सब केक खाते हैं, फिर हम अपने अपने घरों को आ जाते हैं। तो बस यही था, बच्चे ज़िद भी कर रहे थे मम्मा हम रुक जाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, अब रुकने का टाइम नहीं है, क्योंकि रबी अव्वल का भी दिन था, काम बढ़ा हुआ होता है, और फिर सब अपने अपने घर जाएंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे। तो बस ये था, और केक कटने से पहले ही सबने, बच्चों ने जो स्टिक्स होती हैं वेफ़र्स वाली वो उठा ली थी, और सब मिलके खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। वो कहते हम जल्दी से ले लें वेफ़र स्टिक। तो बच्चों की छोटी छोटी खुशी होती है, इसलिए यहाँ स्प्रे कर रहे हैं, खूब इन्जॉय कर रहे हैं बच्चे। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, जिसमें मैंने 2 बर्थडे अपनी एक साथ शेयर करी अपने इवेंट। तो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं उनके साथ मेरी जो इसको शेयर करें वीडियोस को। तो बस ये थोड़ी सी इंजॉयमेंट है जो आपको अच्छी मैंने आपको दिखाई है। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स करके आप बताइएगा। जब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और आप सबको मेरी तरफ से रबी अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। जब तक, अल्लाह हाफिज़।